हमारा जो अगला इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज भी बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज से काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती है और मूविंग एवरेज को भी बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करना पसंद करते हैं। मूविंग एवरेज के बहुत सारे यूज़ हैं। मूविंग एवरेज से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है, जैसे कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मूविंग एवरेज हमारी मदद करता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज है। उसके अलावा बाय सेल के सिग्नल भी जनरेट करता है, एसएल को किस तरीके से ट्रेल करना है वो भी बताता है। और उसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मूविंग एवरेज के अलावा शायद ही कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो कि इतने सारे काम करता है। तो मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग एवरेज को समझने से पहले एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज को यहाँ पर हमें किस तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर पर आओगे, यहाँ पर सिंपली लिख दोगे मूविंग एवरेज। देखिए आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखोगे, ये जो आपको दिख रहा है मूविंग एवरेज, इसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे अलग अलग नाम से, आपको सिंपल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज आपके चार्ट पर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चार्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये प्राइस के साथ साथ है, इसीलिए हम इसे इंडिकेटर कहेंगे। पहले मैं इसकी सेटिंग में जाके यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है उसे 50 कर देता हूँ, यानी कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कर देता हूँ। अब हम समझते हैं डिटेल में मूविंग एवरेज। पहले तो मूविंग एवरेज का मतलब समझते हैं। अभी तो आपको मैंने बस ये लाइन इसीलिए दिखाई कि आपको पता चले कि मूविंग एवरेज क्या है और मूविंग एवरेज कैसा दिखता है। तो देख लीजिए, ऐसा दिखता है आपका मूविंग एवरेज। अब मैंने कहा कि मूविंग एवरेज के काफ़ी सारे यूज़ है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा कोई इंडिकेटर था तो इसे हम पहले ही देख लेते। खामखा हमने 3 घंटे का लेक्चर किया मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, सारी चीज़ों को हमने समझा ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ये इंडिकेटर है जो हमें बता देगा कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने क्यों सीखी? सीखने की ज़रूरत होगी तभी सीखी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तभी सीखी होगी ना। तो ऐसा कुछ दिमाग में मत लाना, इंडिकेटर तो आते जाते रहेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमें आनी ही चाहिए। ये इंडिकेटर भले ही आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बता दे, पर जो चीज़ें आपने सीखी है उसकी कंपैरिजन में इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। चलिए तो पहले मतलब समझते हैं मूविंग एवरेज नाम का, कि इसके नाम का क्या मतलब होता है। तो थोड़ी देर के लिए मूविंग को हम साइड में रख देंगे, पहले मतलब समझेंगे एवरेज का, कि एवरेज का क्या मतलब होता है। आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है कि एवरेज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की एवरेज किस तरीके से निकालनी होती है? आप मान लो कि एक 5 लोगों का ग्रुप है। कितने लोगों का? 5 लोगों का ग्रुप है। अब हमें उन 5 लोगों की एज का एवरेज निकालना है, उनकी उम्र का एवरेज निकालना है। किसी की उम्र वहाँ पर है 22 साल। कितनी है? 22 साल। किसी की उम्र है वहाँ पर 18 साल। किसी की उम्र है वहाँ पर 20 साल। किसी की उम्र है वहाँ पर 25 साल और किसी एक की उम्र है वहाँ पर 15 साल। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर हमने 5 लोगों की एज को साथ में लिखा हुआ है। अब इन 5 लोगों की एज को हमें क्या करना है? इन 5 लोगों की एज को हमें प्लस करना है और डिवाइड बाय 5 करना है। कितना करना है? डिवाइड बाय 5। अब ये 5 कहाँ से आया? डिवाइड बाय 5 क्यों आया? क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, ये एक बच्चा है जो इन बड़े लोगों के साथ खेल रहा है। तो अब ये 5 कहाँ से आया? क्योंकि ये ऊपर का जो नंबर है वो 5 है। तो इन 5 नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा बताइए? वो आंसर हमारा होगा 100 का। अगर इन 5 को प्लस करोगे आंसर आएगा 100। 100 डिवाइड बाई 5। तो अगर आप मैथ्स में बहुत ही पावरफुल हो तो आप इसका जवाब 1 सेकेंड में दे सकते हो। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा? कितना आएगा बताइए? यहाँ पर आंसर आएगा 20 का। तो ऊपर के जो टोटल नंबर थे उन्हें हमने प्लस किया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 20 आया, 20 आया। अब ये जो हमें 20 का नंबर मिला, इसका क्या मतलब होता है? इसी का मतलब होता है एवरेज। कौन सी एवरेज? एज की एवरेज। ऊपर जो 5 लोगों की हमने एज लिखी हुई है, उन 5 लोगों की एज का एवरेज कितना है? उन 5 लोगों की एज का एवरेज है 20। यहाँ पर सारे लोगों की अलग अलग एज है, किसी की 22, किसी की 18, किसी की 20, किसी की 25, किसी की 15। एक बच्चा भी है इनके ग्रुप में।
तो इन पांचों लोगों की अलग अलग एज है, उन पांचों लोगों की एज का एक एवरेज अगर हमें निकालना हो तो वो एवरेज है 20। होप सो आपको एवरेज का मतलब समझ में आया होगा। आप किसी भी चीज़ की इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। 5 नंबर हो, 7 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 3 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कितने भी नंबर हो आप उनकी एवरेज निकाल सकते हो। ये तो एवरेज का मतलब समझ में आ गया है। यहाँ पर हमें चार्ट देखने होते हैं, चार्ट पर होती है स्टॉक की प्राइस। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का एवरेज निकालना होगा। 0.001 सेकेंड में मुझे बता दीजिए किस चीज़ का एवरेज निकालेंगे हम। ओबियसली प्राइस का एवरेज ही निकालेंगे। यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस होती है उसका एवरेज हम निकालेंगे। आप कहोगे उसका एवरेज कैसे निकलेगा, एक स्टॉक की तो एक ही प्राइस होती है ना। पर यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखना कि एक स्टॉक की एक ही प्राइस होती है। प्राइस हर सेकंड बदलती भी तो रहती है। उस बदलती रहती प्राइस का हमें एवरेज निकालना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो नंबर मैंने लिखा है एज का, इसे आप समझ लीजिए कि ये किसी स्टॉक की प्राइस है। कोई एक स्टॉक है जिसकी प्राइस सोमवार को थी 22 रुपये, मंगलवार को थी 18 रुपये, बुधवार को थी 20 रुपये, गुरुवार को थी 25 रुपये और शुक्रवार को थी 15 रुपये। इस तरीके से तो हो सकता है ना, रोज़ स्टॉक की प्राइस बदलती रहती है, रोज़ की हर सेकंड बदलती रहती है, तो ये प्राइस बदलती रहती है। तो 5 दिन की प्राइस को हमने ले लिया, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी 5 दिन की प्राइस को हमने ले लिया, उन पाँचों का किया प्लस, और 5 नंबर है इसीलिए डिवाइड बाय 5 किया। तो हमारे पास जो एवरेज आया वो क्या है, वो है 20 का। मतलब कि इन 5 दिनों में इस स्टॉक की एवरेज प्राइस कितनी रही है। इन 5 दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक की एवरेज प्राइस कितनी रही है, तो उसकी एवरेज प्राइस रही है 20 की। आई आपको बात समझ में। यहाँ पर हम एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि ये सारा कैलकुलेशन क्या हमें करना होगा, इस तरीके से सारी प्राइस को मिलाकर हमें कैलकुलेशन करना होगा, डिवाइड बाय करना होगा और देखना होगा, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से अभी हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमने जो सिंपल यहाँ पर लाइन लगाई है ना, ये सब कुछ कैलकुलेशन करके ही हमें देती है। ये लाइन एवरेज की लाइन ही है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ये सारी चीज़ें तो बस समझने के लिए है कि ये किस तरीके से होता है। तो स्टॉक की एवरेज प्राइस का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये 5 दिन की अलग अलग प्राइस थी। पर अगर हम एवरेज निकालें कि इन 5 दिनों में इस स्टॉक की प्राइस का एवरेज क्या था, जिस प्राइस पर वो ट्रेड कर रही थी, तो वो नंबर आएगा 20। तो एवरेज हमें पता चल गई। अब हम मतलब समझते हैं मूविंग का। एवरेज तो चलो ठीक है, हो गया, हमें अच्छे से समझ में भी आ गया। पर मूविंग का क्या मतलब होता है। अब आपको 5 दिन की मूविंग एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर आपने 5 दिन की मूविंग एवरेज निकाली। अब यहाँ पर आगे सैटरडे संडे आए, फिर सोमवार आया, तो सोमवार को फिर से आपको एवरेज निकालनी है और आपको 5 दिन की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सोमवार की जो क्लोजिंग प्राइस होगी ना उसे भी ऐड कर लोगे। सोमवार की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 18 की। अब आपको 5 दिन ही चाहिए, आपको 6 दिन का नहीं निकालना है। आप जितने दिन का चाहो उतने दिन का निकाल सकते हो, पर आपको अभी 5 दिन का चाहिए। तो सोमवार को मिलाकर आपको 5 दिन की एवरेज चाहिए। तो ये जो सोमवार था पहले का, उसे आपको निकालना होगा क्योंकि आपको 5 दिन की ही चाहिए। अगर इसको आपने रखा तो 6 दिन की हो जाएगी। तो आप इसे माइनस करोगे और यहाँ पर एक दिन को ऐड करोगे, हो गए फिर से 5 दिन। अब इन 5 का प्लस करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, आपके पास एक एवरेज नंबर आ जाएगा। फिर मान लेते हैं कि आपको अब मंगलवार के दिन की भी एवरेज निकालनी है, जहाँ पर प्राइस अब आ चुकी है 20 पर, और आपको 5 दिन की ही निकालनी है। तो पिछले एक दिन को आप माइनस करोगे और एक दिन को ऐड करोगे, हो गए 5 दिन, डिवाइड बाय 5 आ जाएगी एवरेज। तो इस तरीके से आपकी प्राइस आगे की तरफ मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूव का मतलब ही ये होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मूविंग एवरेज, मतलब कि चलती हुई एवरेज, एक ही जगह पर रुकी नहीं हुई है, चलती हुई एवरेज। और यहाँ पर भी आप देखो ये जो लाइन है वो प्राइस के साथ साथ चल रही है, इसीलिए इसका नाम है मूविंग एवरेज। आई आपको बात समझ में, पूरा मतलब आपको समझ में आया मूविंग एवरेज का। मूविंग इसीलिए है क्योंकि आप आगे के दिन की एवरेज निकालते हो तो पिछले एक दिन को यहाँ से निकालते जाते हो और एक दिन को ऐड करते जाते हो, इसीलिए मूविंग है। तो ये मतलब हो गया आपके मूविंग एवरेज का। और उसके अलावा मूविंग एवरेज के नाम में आप सुनोगे ईएमए। क्या सुनोगे आप, ईएमए। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद आप सुनोगे एसएमए,
उसके बाद आप सुनोगे सिर्फ एम ए, तो ये जो मूविंग एवरेज है उसका शॉर्ट फॉर्म है एम ए। एम ए यानी कि मूविंग एवरेज। फिर एस एम ए, एस एम ए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, बिल्कुल ही सिंपल। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एम ए यानी कि मूविंग एवरेज दोनों एक ही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। आप मूविंग एवरेज कहिए या फिर आप सिंपल मूविंग एवरेज कहिए, एक ही बात है। उसके अलावा आपने सुना होगा डी एम ए, डी एम ए। डी एम ए का क्या मतलब होता है? डेली मूविंग एवरेज, वो भी बिल्कुल सेम है। जब आप मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पर लगा देते हो उसे कहा जाता है डीएमए यानी कि डेली मूविंग एवरेज। तो ये डीएमए, एसएमए और एमए उनमें कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो ईएमए है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो अलग है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम बोले जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर हमें कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है? एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, एनईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो अभी हमने समझा ये था सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज। अब हम समझते हैं ईएमए को यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते समय हमने क्या किया था, सारी जो प्राइस हमने ली थी, लेट्स से हमें 5 दिन की प्राइस चाहिए थी, तो उन 5 दिन को लिया, डिवाइड बाय 5 किया। मतलब कि हमने 5 दिन की प्राइस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था, 5 दिन की प्राइस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, ये जो 20 है इसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, 25 है इसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, 15 है, 18 है और 20 है। मतलब कि जितने भी पहले के दिन है और आज का दिन है, जितने भी पहले के दिन है और आज का दिन है, सारी प्राइस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। सबको अच्छे से इज्जत मिलेगी, सबको इक्वल इज्जत मिलेगी सिंपल मूविंग एवरेज में। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, तो देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो लेटेस्ट प्राइस होती है, जो लेटेस्ट प्राइस होती है, रिसेंट की प्राइस होती है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मतलब कि अगर आज आप देख रहे हो तो आपके लिए लेटेस्ट प्राइस कौन सी है, ये 20 की यानी कि आज के दिन की, तो इसे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। यानी कि आज शुक्रवार है, आज की जो प्राइस है वो है 20, तो 20 की जो प्राइस है आज की प्राइस, उसे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। फिर कल की प्राइस यानी कि गुरुवार की प्राइस, उसे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दोगे। फिर ये बुधवार की प्राइस, उसे इससे भी कम इम्पोर्टेंस दोगे। फिर ये मंगलवार की प्राइस, इसे इससे भी कम इम्पोर्टेंस दोगे। फिर ये सोमवार की प्राइस, इसे सबसे कम इम्पोर्टेंस हम देंगे। मतलब कि जो लेटेस्ट प्राइस होती है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? ऐसा यहाँ पर इसीलिए होता है क्योंकि अगर हमें आज ट्रेड करना है तो 5 दिन पहले क्या हुआ है उससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आप 50 पीरियड का मूविंग एवरेज देख रहे हो और आपको आज ही ट्रेड करना है, तो आप क्या कहोगे, 50 दिन पहले जो हुआ उसका मुझे कोई काम नहीं है, मुझे लेटेस्ट रिसेंट में क्या हो रहा है उसका एवरेज आप दिखाओ। तो आपको ईएमए को यूज़ करना होगा। आपको बस सेटिंग में एसएमए के बदले ईएमए कर देना है। आप एसएमए ईएमए दोनों को साथ भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सेटिंग में एसएमए के बदले ईएमए कर देना है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो जो ईएमए है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसमें लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर है वो ईएमए को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं वो एसएमए को यूज़ करते हैं। आपको मैं ये बात भी बता दूं कि मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस इतना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और जो पुरानी प्राइस है उसे कम इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि ईएमए ये कहता है कि अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 50 दिन या 100 दिन पहले क्या हुआ है मुझे उसका कोई काम नहीं है। और जो एसएमए है वो सारी प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। आज जो है उसे भी सही इज्जत, 5 दिन या 10 दिन पहले जो हो चुका उसे भी सही इज्जत। चलिए आ गई आपको बात समझ में एसएमए और ईएमए में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर देखिए, चार्ट पर देखते हैं। पहले मैं इस मूविंग एवरेज को यहाँ से हटा देता हूँ और टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लगा देते हैं 15 मिनट का। आपके दिमाग में अगर ये सवाल है
कि हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब हमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब आपको कौन से मूविंग एवरेज को देखना है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको कौन से मूविंग एवरेज को देखना है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको कौन से मूविंग एवरेज को देखना है। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। आप बस ध्यान से सारी चीज़ों को समझो, सारी चीज़ों को सीखो। ये आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टाइम एनर्जी दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आराम से सीखो, आराम से समझो, कुछ भी फिक्र मत करो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर में आना है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सारी सेटिंग अभी बता देता हूँ। आप मूविंग एवरेज सर्च करोगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज को आपको इस तरीके से लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितना मूविंग एवरेज का पीरियड आएगा, यहाँ पर 9 पीरियड का मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अभी यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, 5 दिन का ले सकते हैं, 4 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर 21 दिन का ले लिया, तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। कितने दिन का? 21 दिन का। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। इस तरीके से नहीं होता है। ये 21 दिन का मूविंग एवरेज कब होता है? जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यहाँ पर हमने 21 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है। उसका क्या मतलब होता है पता है? ये 15 मिनट की जो कैंडल है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछली जो 21 कैंडल है उसका ये एवरेज है। पिछली जो 21 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है ना, उसका ये एवरेज है। यहाँ से 21 का ये क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर हमने सर्च किया है एमए, यानी कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये जो लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज की है। हम इस तरीके से ईएमए को भी लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको ईएमए लगा के दिखा देता हूँ, दोनों को साथ में, ताकि आपको पता चले कि मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर में आना है और इंडिकेटर में हमें सर्च करना है ईएमए। आप सिर्फ ईएमए लिखोगे फिर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये ईएमए आ गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड का ईएमए आता है। ऊपर हमने मूविंग एवरेज कितने पीरियड का लिया है? 21 पीरियड का। तो यहाँ पर ईएमए को भी सेटिंग में जाके हम कर देंगे 21 पीरियड का, ताकि दोनों सेम हो जाए। तो इसे हम कर देंगे 21 का और यहाँ पर स्टाइल में आकर इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, यानी कि ईएमए का कलर है ब्लैक और मूविंग एवरेज का कलर है हमारा स्काई ब्लू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों 21 पीरियड के मूविंग एवरेज है। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, साथ साथ ही चल रहे हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर कोई एक मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम एमए को हटा देते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर हम रखते हैं। और ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन सा ईएमए है? 50 पीरियड का ईएमए है। तो क्या ये पिछले 50 दिन का ईएमए है? नहीं, ये पिछली 50 कैंडल का ईएमए है। देखिए, यहाँ पर सारी बेसिक बातें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं मूविंग एवरेज के यूज़ को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होगी मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होगी मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। मूविंग एवरेज की लाइन अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड। मूविंग एवरेज की लाइन अगर इस तरीके से नीचे की तरफ दिख रही है, मतलब कि डाउन ट्रेंड। और अगर मूविंग एवरेज की लाइन इस तरीके से प्राइस के आसपास दिख रही है, प्राइस के ऊपर दिख रही है, मतलब कि साइडवेज ट्रेंड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से मूविंग एवरेज को देखकर हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हमारा जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ से प्राइस ने तोड़ा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई और फिर जब नीचे की तरफ आई तो इस लाइन पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई तो मूविंग एवरेज की लाइन पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर आई तो फिर इस लाइन के पास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गई और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आ गई। अब अगर ये नीचे की तरफ आ गई है
तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका होगा। और यहाँ पर देखिए अब ये लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखिए यहाँ पर ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई, फिर से नीचे की तरफ आ गई। मतलब कि ये यहाँ पर एक फेक सिग्नल था कि चलो लाइन के ऊपर गया है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोटिस करोगे कि जो कुछ पॉइंट है यहाँ पर मिल रहे हैं, कुछ पॉइंट है वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर हमने 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फेमस मूविंग एवरेज का पीरियड है वो है 20 का, 50 का, 100 का एंड 200 का। ये कुछ ऐसे मूविंग एवरेज है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ही यूज़ करो। देखिए यहाँ पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने लगाया तो ये सही से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि 50 का नहीं कनेक्ट कर रहा है, चलो मैं 45 कर देता हूँ, 45 करके देखता हूँ। तो देखिए आपने 45 किया तो ये थोड़ा और नज़दीक आ गया। चलिए इसे हम 40 का करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसे हमने कर दिया 40 का, तो देखिए आप ये और नज़दीक आ गया। अब हम इसे 40 से भी कम कर देंगे। चलिए हम इसे कर देते हैं 30 का। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने 30 का कर दिया तो ये तो 30 का है, ये इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी इन पॉइंट को ये कनेक्ट कर रहा है। अगर आप जो बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से जाओगे तो आपको वही यूज़ करना होगा, पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही यूज़ करें। आपको जो ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इस तरीके से आप अपना खुद का सेटअप भी बना सकते हो कि मुझे ये मूविंग एवरेज बेटर लगता है, इस सेटअप पे मैं सही से ट्रेड कर सकता हूँ। सब लोग यहाँ पर 50 का यूज़ कर रहे हैं पर मुझे 30 का सही लगता है, 30 का मुझे 5 मिनट में बहुत ही सही से रहता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इस तरीके से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है और ये ट्रेंड आइडेंटिफाई का भी काम करता है। उसके अलावा अब आपका सवाल होगा कि चलो ये सब कुछ तो हो गया, इसके बेस पर हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मूविंग एवरेज को देखकर हमें ट्रेड नहीं करना होता, हमें साथ में दो मूविंग एवरेज को यूज़ करना होता है, यानी कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को यूज़ करना होता है। कौन कौन से फेमस क्रॉसओवर है वो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। अभी एक मूविंग एवरेज के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ, पर एक मूविंग एवरेज को हमें यूज़ नहीं करना, हमें हमेशा क्रॉसओवर को यूज़ करना है। और वैसे सिर्फ मूविंग एवरेज पर तो हमें ट्रेड ही नहीं करना, हमें तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। यहाँ से तो हम एक कन्फर्मेशन लेंगे। चलिए यहाँ पर 30 के बदले हम लगा लेते हैं 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पर ये हो गया 21 पीरियड का, तो 21 पीरियड का भी यहाँ पर सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हो 21 पीरियड का भी यहाँ पर ओके है, 30 पीरियड का भी यहाँ पर ओके है। कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी सुनो कि मैं तो 30 का यूज़ करता हूँ वो काम करता है, मैं तो 50 का यूज़ करता हूँ वो काम करता है, और आप यहाँ पर 20 का या 21 का यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा मत समझना कि मैं तो गलत यूज़ कर रहा हूँ, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, फिर जब भी हमारी प्राइस, हमारी कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब हमें वहाँ पर सिग्नल मिलता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे प्राइस है, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मूविंग एवरेज की लाइन इस प्राइस के ऊपर यहाँ पर होती है, मतलब कि वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाती है उसका मतलब कि रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ और ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो कहाँ ऐसा जाता है, कहाँ ऐसा जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जब भी ये लाइन क्रॉस होती है, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, यहाँ पर हमें एंटर करना है। जिस कैंडल ने लाइन को क्रॉस किया है उसका हमें एसएल लेना है, फिर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जब भी प्राइस इसके ऊपर होती है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस लाइन के नीचे आती है, तो यहाँ पर हमें एंटर करना है। जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है उसका हमें एसएल लेना है, फिर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तो ये ठीक ठाक चला, यहाँ पर बिल्कुल नहीं चला, फिर से ऊपर की तरफ चला गया। ये ऐसा कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं किस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर ये प्रॉपर इस तरीके से गया है, देखिए। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं अपने लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। ये बना यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस एसएल के साथ।
पर हमें मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन लेनी है कि चलो हमारा प्राइस एक्शन भी यहाँ पर बना है, साथ में मूविंग एवरेज भी कंफर्म कर रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। हमें इस तरीके से देखना है। फिर यहाँ पर एसएल को ट्रेल करके हम यहाँ पर रखेंगे, फिर ट्रेल करके यहाँ पर रखेंगे, फिर ट्रेल करके यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम ट्रेलिंग में निकल जाएंगे। एज पर मूविंग एवरेज अगर फिर से ये इसके नीचे आ गया, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है इस एसएल के साथ। मूविंग एवरेज में तो ऐसा कहा गया है कि जो कैंडल ब्रेक करती है उसका ही आपको एसएल लेना चाहिए, पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये कैंडल का एसएल लेना चाहिए। फिर आप देखो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। तो हम होते तो हम इस तरीके से नहीं करते। हम क्या करते, ये नीचे की तरफ आया, ये इस तरीके से हुआ। जब ये इस तरीके से इस लेवल को ब्रेक करेगा जो कि हमने प्राइस एक्शन में सीखा है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे इस एसएल के साथ, तो हम अपने प्रॉपर रूल पर होंगे। तो यहाँ पर हम ट्रैप होने से बच सकते हैं, यहाँ पर हम गलत ट्रेड से बच सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड प्रॉपर इसने इस तरीके से ब्रेक किया, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया, प्राइस एक्शन भी बना है, मूविंग एवरेज ने भी कंफर्म किया, फिर भी आप देखो ये इस तरीके से चला आया। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेज होना चाहिए। फिर आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट ले रही थी। फिर यहाँ पर इसने एक छोटा सा बिल्डअप किया, फिर प्रॉपर तरीके से इसने इसे तोड़ा और प्राइस मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गई। मतलब कि मूविंग एवरेज ने भी कंफर्मेशन दी और प्राइस एक्शन ने भी हमें कंफर्मेशन दी कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। इस लेवल पर हम ऐड कर सकते हैं ये छोटा सा एसएल है इस एसएल के साथ। फिर आप देखिए प्राइस यहाँ तक आपकी नीचे की तरफ आई और अब ये जो आपकी लाइन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती है तब आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये तो नहीं चला, पर हर बार इस तरीके से नहीं होगा। रिस्क मैनेज करके चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इतने लॉट ले लिए हैं जिसमें अगर लॉस हुआ तो कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, फिर आप जुआ खेल रहे हो। यहाँ पर रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ निकला, मूविंग एवरेज ने कंफर्म किया तो ये इतना चला। यहाँ पर विदाउट प्राइस एक्शन निकला, मतलब कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो ये नहीं चला। फिर यहाँ पर आप देखो ये प्रॉपर तरीके से निकला तो ये इस तरीके से चला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों चीज़ें साथ में मैच करें तभी आप जाओ। सिर्फ मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस किया, आपने ट्रेड ले लिया, इस तरीके से ना करो तो बेहतर रहेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर क्रॉसओवर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो फेमस क्रॉसओवर है जो कि मैंने नहीं बनाए हैं, ऑल ओवर ये यूज़ किए जाते हैं, सारे ट्रेडर इसे यूज़ करना पसंद करते हैं, तो वो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो मूविंग एवरेज को मिलाकर हमें ट्रेड करना होता है उसके क्रॉसओवर पर। अब ये क्रॉसओवर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से देखना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सारे क्रॉसओवर मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलिए पेपर और पेन ले लीजिए, आपको लिखना है। देखिए तो मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा शो करके बता सकता हूँ पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी लिखना है मेरे लिए। यहाँ पर आप लिखो 7, सामने यहाँ पर आप लिखोगे 21। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 7 पीरियड का मूविंग एवरेज और 21 पीरियड का मूविंग एवरेज दोनों को मिलाकर हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे 21, यहाँ पर आप लिखोगे 50। यहाँ पर 21 के बदले आप 20 भी कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे 50, यहाँ पर सामने आप लिखोगे 100। फिर यहाँ पर आप लिखोगे अगेन से 50, यहाँ पर आप लिखोगे 200। देखो होप सो आपने यहाँ पर ये चीज़ें मेरे साथ साथ लिखी हुई होगी। ये जो 4 क्रॉसओवर है ये मोस्ट फेमस क्रॉसओवर है जो कि ज़्यादातर बार यूज़ किए जाते हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 7 पीरियड और 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को दोनों को साथ में, और 21 पीरियड और 50, और फिर 50 और 100, और फिर 100 और 200 को यूज़ नहीं करना, यहाँ पर 50 और 200 को हमें यूज़ करना है। ये सारे पीरियड बहुत बड़े हो जाते हैं, 50, 100, 200 ये बड़े पीरियड हो जाते हैं। हमें अगर इंट्राडे वगैरह करना है तो हमें ये छोटे पीरियड को यूज़ करना होता है। आप चाहो तो इंट्राडे में भी आप 50 को देख सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये बड़ी टाइम फ्रेम के लिए होते हैं जो मैं आगे आपको सब कुछ दिखा दूंगा। तो ये आपके क्रॉसओवर है। और ये जो हमारा पीरियड है, ये जो पहला हम यूज़ करते हैं
इसे कहा जाता है फास्ट मूविंग एवरेज। क्या कहा जाता है? फास्ट मूविंग एवरेज। अगर हम EMA देख रहे हैं तो फास्ट EMA, अगर हम MA देख रहे हैं तो फास्ट MA, और ये जो हमारा पीरियड होता है इसे कहा जाता है इसका ऑपोजिट। फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो। इसे हम कहेंगे स्लो मूविंग एवरेज। और अगर EMA देख रहे हैं तो हम लिखेंगे EMA। तो इन दोनों को मिला के हम एक पेयर बनाते हैं 7 और 21 को। तो ये जो 7 का पीरियड होगा वो फास्ट मूविंग एवरेज और 21 का पीरियड होगा वो स्लो मूविंग एवरेज। और यहाँ पर इन्हें हमें देखना किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर हम 2 मूविंग एवरेज साथ में लगाएंगे तो 2 लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो आप समझ लीजिए ये है आपका 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज है? 21 पीरियड का ये आपका मूविंग एवरेज है। यहाँ पर मैं कलर चेंज करके ब्लैक ले लेता हूँ। और ये जो आपका मूविंग एवरेज है ना, ये है आपका फास्ट मूविंग एवरेज, यानी कि 7 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो हमने चार्ट में 2 मूविंग एवरेज लगाए, एक 21 पीरियड का, एक 7 पीरियड का। तो यहाँ पर आपका 7 पीरियड का मूविंग एवरेज यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज, छोटा मूविंग एवरेज, आपके बड़े मूविंग एवरेज को इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जब काटता है ना, उसे क्रॉसओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे क्रॉसओवर कहा जाता है। और जब भी आपका मूविंग एवरेज चार्ट पर ये दोनों लगे हुए होंगे, तो यहाँ पर मैं पहले रेड कलर ले लेता हूँ आपके 21 का। तो ये है आपके 21 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो जब भी आपका 7 पीरियड का मूविंग एवरेज इस तरीके से आपके 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर काटता है, इसे भी कहा जाता है क्रॉसओवर। काटता है मतलब कि ब्रेक करता है इस तरीके से, इसे कहा जाता है क्रॉसओवर। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही होगी तो दोनों मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो तब आपका 7 पीरियड का मूविंग एवरेज आपके 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को, यानी कि छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा, क्रॉसओवर। जब प्राइस अप ट्रेंड में होगी तब आपका छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, उसे कहा जाता है क्रॉसओवर। यानी कि आपको याद क्या रखना है, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करनी चाहिए, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को काटनी चाहिए। और ये जो क्रॉसओवर होता है ना, उसे एक और नाम से भी कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। जब भी आपकी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, उसे कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, उसे कहा जाता है डेथ क्रॉसओवर। ये तो अब इन क्रॉसओवर को यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर को हम चार्ट पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और एक EMA हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि कौन सा है? 21 पीरियड का EMA है। यहाँ पर अब हम 7 पीरियड का EMA लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे EMA, यहाँ पर हम ले लेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को। यहाँ पर लग गया हमारा EMA, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो आता है। यहाँ पर इसको चेंज करके हम कर देंगे 7 का। यहाँ पर हमने कर दिया इसे 7 का। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है वो है हमारा 7 पीरियड का मूविंग एवरेज। जो ये पहले की ब्लैक लाइन है वो है हमारा 21 पीरियड का मूविंग एवरेज, यानी कि ये दोनों हमारे EMA हैं। आप चाहो तो आप MA भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों को चार्ट पर हमने लगा दिया है। बाकी की चीज़ें हमने समझ ली है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, सपोर्ट की तरह भी काम करता है। अब हमें समझना है कि क्रॉसओवर को हमें किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमारी ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो है 7 पीरियड, ब्लैक लाइन है वो है 21 पीरियड। अब ये आप बार बार याद कैसे करोगे? क्या बार बार यहाँ पर देखोगे तब आपको याद होगा? नहीं, इस तरीके से नहीं होता। देखिए एक बात को याद रखना, जो छोटी मूविंग एवरेज होती है ना, छोटी, यानी कि यहाँ पर छोटी मूविंग एवरेज कौन सी है? 7 की। बड़ी कौन सी है? 21 की। तो जो छोटी मूविंग एवरेज होगी वो प्राइस के नज़दीक होगी, बड़ी मूविंग एवरेज होगी वो प्राइस से दूर होगी। कोई भी मूविंग एवरेज आप लगा लो इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखो हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो 7 पीरियड ने 21 पीरियड को नीचे से ऊपर की तरफ काटा। देखो यहाँ पर अब तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ। प्राइस एक्शन ने तो हमें सब कुछ बता ही दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो यहाँ पर हमारा गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, मतलब कि ये सिग्नल करता है कि ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से हुआ। तो जब ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई, तब यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए लास्ट स्विंग के SL के साथ। कहा ऐसा जाता है कि जिस कैंडल ने इसे क्रॉस किया है
उसके लो का ही ऐसे ले लो, पर मैं आपसे कहूँगा लास्ट स्विंग लो का ही ऐसे लो। और हम यहाँ पे ट्रेड लेते जब ये लेवल क्रॉस होता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हुआ है डेथ क्रॉसओवर। यहाँ पर 7 पीरियड ने 21 पीरियड को ऊपर से नीचे की तरफ काटा। ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर सिग्नल मिल रहा था कि डाउन ट्रेंड हो जाएगा, पर ये काम नहीं किया। देख सकते हो आप, थोड़ा सा प्राइस नीचे आई, फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी। फिर यहाँ पर अगेन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वापस से क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, ये इस बार काम कर गया, यहाँ पर प्राइस आई, फिर यहाँ पर अगेन से क्रॉसओवर हुआ और फिर प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ भी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ये काम करता है। ये इसी चार्ट में यहाँ पर आगे देखते हैं क्रॉसओवर को। यहाँ पर अगर क्रॉसओवर हुआ भी है साइडवेज मार्केट में, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। साइडवेज मार्केट में सब कुछ फेल हो जाता है, प्राइस एक्शन भी फेल, इंडिकेटर भी फेल, सब कुछ फेल। साइडवेज मार्केट में हमें देखना ही नहीं है, जब वो ब्रेक करे तभी हमें देखना है। यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट, देखो साइडवेज मार्केट होगा तब ये इंडिकेटर प्राइस के ऊपर ही होगा, तो ये साइडवेज ही चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, तो आप देखो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। फिर यहाँ पर इसने काम नहीं किया, तो यहाँ पर जब ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, साथ में आपको प्राइस एक्शन को भी देखना है कि भाई साहब यहाँ पर हमारी डब्लू पैटर्न बनी हुई है, फिर ये प्रॉपर इस तरीके से निकल रहा है, तो ये सस्टेन कर सकता है, तो ये काम किया। यहाँ पर ये डेथ क्रॉसओवर हुआ, यानी कि नीचे की तरफ क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ पर ये काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना था। साथ में प्राइस एक्शन को देख लेना है, फिर आपको यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है। यहाँ से तो आपको इंडिकेटर ने तो बताया, पर प्राइस एक्शन ने कंफर्म आपका नहीं किया, आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है। फिर देखिए ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर अगेन से इसने क्रॉसओवर किया। यहाँ पर आपके पास 3 कंफर्मेशन है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, मतलब कि बैंक निफ्टी की प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर एक तो इसने ट्रैप किया था, देखा आपने, एक ट्रैप किया, फिर से लाइन के ऊपर चला गया, एक कंफर्मेशन, यानी कि सेलर्स का ट्रैप हो गया, अब ये बाइंग की तरफ जा सकता है, एक ये कंफर्मेशन। दूसरी आपकी कंफर्मेशन क्रॉसओवर की। तीसरी आपकी कंफर्मेशन, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखने लगा, प्राइस एक्शन भी बनने लगा। तो यहाँ पर एक ट्रेड में आपको 3 कंफर्मेशन मिली कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, और प्राइस ऊपर की तरफ गई भी। इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए
देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।